व्यक्ति जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, प्रभुत्व को प्राप्त करना चाहता है, अगर जन्म कुंडली के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा आपको जानना है कि व्यक्ति का स्टेटस क्या होगा, व्यक्ति अपने जीवन काल में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा कितनी अर्जित करेगा, अपने कार्यों के द्वारा इस संसार में जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा, कर्म के द्वारा यश प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, कौन सा कार्य करेगा, कौन सी आजीविका करेगा, इन सब का विचार दसम भाव से करते हैं। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो चारों केंद्रों में जो सबसे बलवान केंद्र होता है वो दसम भाव है। दसम भाव को ज्योतिष में राज दरबार कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर राजा शासन चलाने वाला होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम भाव का स्वामी शनि होता है। शनि कर्म का कारक होता है। तो व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करेगा, किस प्रकार की व्यवसाय करेगा, व्यक्ति की जीविका क्या होगी, व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, एक तो दसम भाव के स्वामी के द्वारा निश्चित करते हैं और शनि के द्वारा निश्चित करते हैं। सबसे प्रमाणिक तरीका यह है कि दसम भाव के स्वामी का संबंध किन किन ग्रहों से बन रहा है, दसम भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, इसको देखिए। शनि का संबंध किन किन ग्रहों से बन रहा है और शनि कहां बैठा है। मित्रों, किसी भी भाव के फल को जानने का सिद्धांत यह है कि किसी भी भाव का स्वामी, मान लीजिए पांचवें भाव का स्वामी, दसवें भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी या लग्न का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी कहां पर बैठा है। पहले तो ये देखिए किसी भी भाव पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है, भाव का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है, भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, ये निश्चित हो जाता है। इन तीन पैरामीटर के द्वारा आप जान सकते हैं कि भाव का सटीक फल क्या होगा। जैसे दसम भाव है, दसम भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है, पहली बात ये देखिए। दसम भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, इसको देखिए। दसम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इसको देखिए। चौथा पॉइंट और जोड़ रहा हूं, दसम भाव के स्वामी का वातावरण कैसा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है, इसको भी आपको देखना है। तभी हम पैरामीटर के द्वारा प्रामाणिक रूप से हम फल को जान सकते हैं। मित्रों, दसम भाव मान सम्मान का होता है, आकाश का होता है, कहते हैं पिता का होता है, और नवम भाव को भी पिता का मानते हैं, लेकिन आकाश का होता है, विस्तार का होता है। दसम भाव व्यक्ति की प्रवृत्ति को बताता है। तो दसम भाव पर जो भी ग्रह बैठेगा, समझ लीजिए वो किसी भी भाव का स्वामी है, यदि वो दसम पर बैठ गया है तो दसम का कंट्रोल उसने अपने ऊपर ले लिया। मान लीजिए आपके पास कई मकान हैं, लेकिन जिस मकान पर रहेंगे उस मकान पर आपकी विशेष दृष्टि होगी, उस मकान के वातावरण से आप प्रभावित होंगे। दसम भाव पर जो भी ग्रह बैठेगा वो दसम भाव के स्वामी की तरह काम करेगा। किसी भी भाव पर जो भी भाव मंजरी पर कहा गया है, एक भाव मंजरी पुस्तक उस पर कहा गया है कि किसी भी भाव का स्वामी जहां पर बैठता है वो उस भाव के गुण ले लेता है और उस भाव के अनुसार कार्य करता है। लग्न का स्वामी अष्टम में बैठा है तो वो अष्टम के गुण ले लेता है। इसी तरह दसम भाव पर मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है, दसम भाव पर यदि सूर्य बैठा है तो व्यक्ति शासन प्रशासन में भाग लेने वाला होता है, व्यक्ति सरकार से जुड़कर काम करने वाला होता है। आप किसी की कुंडली देखिए, अगर दसम भाव पर सूर्य बैठा है, व्यक्ति का जो स्टेटस होगा वो हायर होगा, अच्छे परिवार में, धनाढ्य परिवार में उसका जन्म होगा। और व्यक्ति सोने का, अगर स्त्री की कुंडली है तो सोने की प्रिय बहुत होती है, स्वर्ण प्रिय बहुत होती है, अधिकार संपन्न होगा, कहीं पर झुकने वाला नहीं होगा, शासन प्रशासन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होगा। अगर सूर्य का संबंध गुरु मंगल से दसम भाव पर हो जाएगा तो व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करने वाला होगा। सूर्य का संबंध यदि शनि के साथ दसम भाव पर होता है तो व्यक्ति के को थोड़ी प्रारंभ में परेशानियां आती हैं, लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति का जो कार्य है, एक समय के बाद व्यक्ति का स्टेटस सेट हो जाता है। शनि देखिए, शनि की दृष्टि, शनि दसम भाव पर बैठता है तो भी व्यक्ति को आजीविका में लाभ मिलता है, लेकिन तुरंत नहीं मिलता है।
एक आयु के बाद 35 वर्ष के बाद ऐसे लोगों को सफल होते देखा गया है। शनि के साथ शनि को गुरु ने देख लिया, शनि के अगले भाव पर गुरु बैठा हुआ है, तो 20-21 साल में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। मित्रों, किसी की कुंडली उठाइएगा, जो व्यक्ति 20-21 साल में कमाने वाला होगा, उसकी जन्म कुंडली में शनि के अगले भाव पर गुरु बैठा होगा। तो दसम भाव पर जब भी शनि बैठता है तो व्यक्ति को देर से सफलता मिलती है, कार्य क्षेत्र में परेशानियां आती हैं, व्यक्ति निचले स्तर का काम करता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके कार्यों में पुष्टता आती है और वो व्यक्ति आगे बढ़। दसम भाव पर यदि चंद्रमा बैठ जाता है तो कंट्रोल किसके ऊपर आ गया? चंद्रमा पर आ गया। चंद्रमा क्या है? राजा का कार शासन, प्रजा का कारक होता है। व्यक्ति प्रजा का सेवक हो। अगर दसम भाव पर चंद्रमा बैठा, व्यक्ति यात्रा करने वाला होता है। दूसरी बात, तीसरी, व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा, व्यक्ति का जो व्यवसाय होगा, व्यक्ति जलीय कार्य, जल से संबंधित व्यवसाय होगा, कृषि से संबंधित व्यवसाय होगा, होटल से संबंधित व्यक्ति का व्यवसाय होगा, मैनेजमेंट से संबंधित व्यक्ति का कार्य क्षेत्र हो सकता है, कृषि है, तरल पदार्थ है, यात्रा है, इनसे संबंधित उसके कार्य होते हैं। यदि चंद्रमा का संबंध दसम भाव पर किसी भी तरह से शुक्र से बन जाता है, बुध से बन जाता है, व्यक्ति फिल्म लाइन में बड़े काम करने वाला होता है। एक्टरों की कुंडली में शनि का संबंध, एक्टरों की कुंडली में दसम भाव पर अक्सर देखेंगे शुक्र का संबंध बुध से और चंद्रमा से अवश्य देखा गया है। और शनि का संबंध भी बुध, शुक्र, चंद्र, राहु से देखा गया है। राहु क्या होता है? राहु फोटोग्राफिक होता है, फोटोग्राफी होती है। और शुक्र सौंदर्य का कारक होता है, फिल्म लाइन का कारक होता है। बुध ज्ञान का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है। इस तरह से इन ग्रहों का योग व्यक्ति को फिल्म लाइन से जोड़ता है। बुध अगर किसी भी तरह से दसम भाव पर बैठा होता है तो व्यक्ति व्यापारी होता है, व्यक्ति ठेकेदार होता है, व्यक्ति कमीशन एजेंट भी हो सकता है, व्यक्ति शिक्षा से जुड़कर काम करने वाला हो सकता है। शनि का संबंध बुध से हो जाता है तो व्यक्ति शिक्षा से जुड़कर काम करने वाला होता है। अगर शनि का संबंध बुध से है तो व्यक्ति व्यापार करने वाला भी होता है। साथ में बुध का संबंध अगर किसी से चंद्रमा के साथ होता है, व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में काम करने वाला होता है। अगर बुध का संबंध मंगल से होता है तो व्यक्ति तर्कशास्त्री हो जाता है, व्यक्ति गणित व्यवसाय से तर्क क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य करता है। अगर मंगल का संबंध शनि से हो जाता है तो व्यक्ति टेक्निकल काम करता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर मंगल दसम भाव पर होता है तो मंगल दिग्बली होता है। दसम भाव पर मंगल दिग्बली होता है। अब दसम भाव पर जिसकी भी जन्म कुंडली पर, दसम भाव में जिसकी भी जन्म कुंडली में मंगल बैठ जाता है, दसम भाव में जिसकी भी जन्म कुंडली में मंगल बैठ जाता है, कुल दीपक योग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा, अपने कार्य व्यापार के द्वारा परिवार का नाम रोशन करता है, शासन प्रशासन में भाग लेने वाला होता है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है, नेतृत्ववान व्यक्ति होता है। मंगल व्यक्ति टैक्स से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, टेक्निकल काम कर सकता है, भवन से जुड़े हुए भी काम कर सकता है। अक्सर मंगल, दसम वाले मंगल जो होते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत सफल देखे गए हैं। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर शनि से संबंध हो जाता है तो यांत्रिक तकनीकी के क्षेत्र में भी काम करने वाले होते हैं। अगर दसम भाव पर राहु होता है तो व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है, दिग दिगंत में उसका नाम फैलता है, राजनीति में सफल होता है, बहुत से लोग उसको फॉलो करने वाले होते हैं। दसम भाव पर केतु होता है तो व्यक्ति यशस्वी होता है, धर्म अध्यात्म से जुड़कर काम करने वाला होता है। दसम भाव पर गुरु व्यक्ति को शिक्षा से जोड़ता है, स्वतंत्र व्यवसाय से जोड़ता है, व्यक्ति के जीवन को प्रतिष्ठित बनाता है, व्यक्ति के जीवन को व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान और यश देने वाला होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ा प्रखर होता है। अगर दसम में गुरु बुध शुक्र के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, जातक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला होता है। अगर अष्टमेश पंचमेश के साथ दसम भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो समझ लीजिए व्यक्ति यह वैज्ञानिक तक रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाला वैज्ञानिक होता है। मित्रों, अगर दसम भाव पर जिन जिन, ये तो मैंने बैठने की दृष्टि, अगर मान लीजिए आपका दसमेश है, दसमेश लग्न पर बैठा है तो दसम भाव के स्वामी ने कहां पर कब्जा कर लिया? लग्न को उसने कंट्रोल में ले लिया।
तो अर्थात दसम का स्वामी जब जब लग्न पर बैठेगा तो व्यक्ति स्वयं के कार्यों के द्वारा आजीविका को प्राप्त करने वाला होगा, बड़ा कर्मठ होगा, कार्य कुशल होगा और स्वयं के परिश्रम से बड़े व्यवसाय को बनाने वाला होता है। यदि दसम भाव पर किसी की कुंडली में लगने दशमेश लग्न पर बैठा है, मान लीजिए भाव पर यदि दसम भाव का स्वामी बैठता है तो व्यक्ति व्यवसाय करने वाला होता है, व्यवसाय के द्वारा धन को बढ़ाने वाला होता है, पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला होता है और व्यक्ति परिवार में बड़ा विशिष्ट व्यक्ति होता है, उसकी राय से बड़े बड़े कार्य होते हैं, उसके द्वारा परिवार का उत्थान होता है, व्यक्ति संस्कारी होता है, पूरे परिवार को लेकर के चलने वाला होता है। यदि दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव पर बैठता है तो दसम भाव से अपने से छठे भाव पर बैठता है, अर्थात यहाँ पर व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होता है, व्यक्ति पराक्रम के द्वारा, व्यक्ति परिश्रम के द्वारा मान सम्मान अर्जित करने वाला होता है और व्यक्ति परिश्रम के द्वारा संसार में प्रसिद्ध होता है, बड़ा साहसी होता है, थोड़ा भाइयों से उसकी कम बनती है, नाक कान गले के रोग ज्यादा देखे जाते हैं, नेत्र के रोग भी देखे जाते हैं और अगर दसमें तीसरे भाव में बैठा है तो व्यक्ति बड़ा पुरुषार्थी होता है और पुरुषार्थ के द्वारा समाज को एक दिशा देने वाला, गाइड देने वाला, उपधर्मोपदेशक भी ऐसे लोग होते हैं अगर दसम भाव का स्वामी तीसरे पे बैठता है। व्यक्ति संचार से जुड़ा हुआ काम, कई कथा वक्ताओं की कुंडली में भी दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव पर बैठता है। मित्रों, दसम भाव का स्वामी क्या कहना है, काहल राजयोग बनता है। दसम भाव का स्वामी चतुर्थ पर बैठा हो, दशमेश और चतुर्थेश की युति हो, व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य भोग सब कुछ प्राप्त करता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति के गगन में उच्चस्थ शिखरस्थ भास्कर के समान दैदीप्यमान होता है। अगर दसम भाव पर दशमेश अगर दशमेश और चतुर्थेश की युति होती, अगर दसम भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाता है तो पंचम भाव क्या होता है, शिक्षा का होता है, देवताओं की आराधना का होता है, संतान का होता है, बुद्धि का होता है, जातक बुद्धिमान होता है और जातक के जितने भी कर्म होते हैं वो बुद्धि पर आधारित होते हैं, बुद्धि का आश्रय के लेकर के जातक कर्म करने वाला होता है, अत्यधिक बुद्धिमान होता है, शिक्षक हो सकता है व्यक्ति, उपदेशक हो सकता है व्यक्ति, वैज्ञानिक हो सकता है, अध्ययन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ईश्वर, ऐसे व्यक्ति बहुत नाम करते हैं, ऐसे व्यक्ति हीलर भी होते हैं। जब पूर्व जन्म अगर दशमेश पंचम में बैठता है तो नाड़ी ज्योतिष कहती है कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में देवताओं की आराधना की है और देवताओं की आराधना के कारण इस जन्म में उसे आशीर्वाद मिला हुआ है। व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा व्यक्ति समाज में प्रशंसनीय होगा, समाज में आदर मान सम्मान को पाने वाला होता है। इसी तरह मित्रों, दसम भाव का स्वामी किसी की कुंडली में छठे भाव पर बैठे, छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, शत्रु का होता है, कारागार का होता है, तो व्यक्ति के जो कार्य होते हैं इनसे जुड़े हुए होते हैं। व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है, व्यक्ति लोगों को फाइनेंसर भी हो सकता है, व्यक्ति कोर्ट कचहरी में काम करने वाला, शासन प्रशासन में काम करने वाला होता है। दसम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हो, सप्तमेश दसम भाव पर बैठा हो, ऐसे जातक की पत्नी बड़ी उच्च कुलीन होती है, पत्नी सरकारी नौकरी करने वाली होती है। दशमेश सप्तमेश की युति जिनकी भी जन्म कुंडली में होती है, ऐसे लोगों की पत्नी नौकरी करने वाली होती है, पति के साथ कंधे में कंधा मिला करके काम करने वाली होती है, पत्नी तेजस्वी होती है। पत्नी हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परोपकारिक व्यवसायों में काम करने वाली हो, लेकिन पति के साथ बराबर का हिस्सेदारी रखने वाली होगी, बड़ी धार्मिक होती है। व्यक्ति जन्म स्थान से दूर विदेश में काम करने वाला होता है। व्यक्ति स्त्रियों के सहयोग से व्यक्ति की उन्नति होने होती है। अगर दशमेश सप्तम में बैठा है, दसम भाव का स्वामी अष्टम में है, कहते हैं कि दशमेश अष्टम में बैठ जाएगा तो दसम भाव अपने कमजोर हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूं उसमें कमजोरी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में, टैक्स के क्षेत्र में, व्यक्ति को पैतृक व्यवसाय के क्षेत्र में व्यक्ति अध्यात्म का काम करता है, ज्योतिष का काम करता है, परोपकार
करता है, हीलिंग का काम करता है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। कई बार दशमेश अष्टमेश का योग चिकित्सकों की कुंडली में बहुधा देखा गया है। अगर दशमेश नवम भाव पर बैठता है, लक्ष्मी नारायण योग बन जाते हैं, श्रीनाथ योग बन जाता है। लक्ष्मी नारायण योग में आपने देखा होगा, व्यक्ति मान सम्मान यशस्वी होता है, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है, और व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सफल होता है, आध्यात्मिक होता है, यात्राएं करने वाला होता है। उसके पूर्वज भी अच्छा कर्म करके आते हैं, तभी दशमेश नवम में होता है। व्यक्ति का जीवन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वो परमात्मा में लीन होने लगता है, उसके पूरे कार्य परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं। दसम भाव का स्वामी दसम में बैठा हो, केंद्र का स्वामी जब केंद्र पर बैठता है तो एक उत्तम राजयोग होता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण के साथ बैठता है तो भी राजयोग होता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोणेश के साथ बैठता है तो भी राजयोग होता है। दसम का स्वामी दसम में बैठता है, उत्तम राजयोग होता है। व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा इस दिगंत में अपनी आभा को फैलाने वाला होता है, प्रतिष्ठित गौरवशाली व्यक्ति इंसान होता है, राजनीति समाज को प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी दसम भाव का स्वामी बलवान नहीं हुआ, दसम भाव का स्वामी कमजोर हो गया, तो समझ लीजिए आपको अपने जीवन काल में उच्चता नहीं मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। यदि आपका जब भी आपको उच्चता प्राप्त करनी है, जीवन में उत्कर्ष प्राप्त करना है, जीवन में उत्थान प्राप्त करना है, तो दशमेश को देखिए। दशमेश, अब देखिए मैं दसम भाव पर दृष्टि की बात कर रहा हूं। दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी, शासन प्रशासन के द्वारा व्यक्ति जीवन को आगे बढ़ाएगा। दसम भाव पर बुध की दृष्टि होगी, जातक का व्यापार शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा, पुस्तकों से जुड़ा होगा, व्यापार व्यापारी नेचर का होगा, और जातक कमीशन से जुड़ा हुआ, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम करेगा। दसम भाव पर यदि गुरु की दृष्टि होती है तो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। दसम भाव पर सूर्य बैठा है, गुरु ने देखा जातक बड़ा ईमानदार होगा, बड़ा यशस्वी होगा, बड़ा मान सम्मान को प्राप्त करने वाला होगा। दसम भाव पर शनि बैठा है और वहां पर मान लीजिए शुक्र की दृष्टि है, व्यक्ति के पास बहुत धन होगा, व्यक्ति कई क्षेत्रों में व्यक्ति का भोग, व्यक्ति के पास बड़ा मकान होगा, भोग विलास ऐश्वर्य, व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। व्यक्ति की व्यक्ति व्यक्ति बड़ा धनाढ्य होता है। इसी तरह दसम भाव पर मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा देख रहा है दसम भाव को, तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा होगा। आपके जीवन में आप कई काम करने वाले होंगे, कई काम छोड़ने वाले होंगे, एक स्थायित्व तो कर्मों में नहीं होता है। अगर दसम भाव का स्वामी यदि दसम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो। अब देखिए आपको एक कुंडली पर ले चलते हैं। देखिए अब ये कुंडली देखिए, इनकी कुंडली में कभी भी कोई भी कुंडली आपको देखनी है तो सबसे पहले भाव के स्वामी को देखिए, भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, उस भाव पर कौन बैठा है, उस भाव पर दृष्टि किसकी है, उस भाव का स्वामी जहां पर बैठा है उसका आसपास का वातावरण कैसा है, उसके आगे पीछे कौन से ग्रह बैठे हैं, उसके त्रिकोण पर कौन सा ग्रह बैठा है, इसको देखना है। यहाँ पर देखिए हमने बताया दसम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थेश और दशमेश की युति या दृष्टि संबंध कहीं पर हो जाए, व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। इसमें चतुर्थेश देखिए बुध है और दशमेश गुरु है, चतुर्थेश और दशमेश की युति बन रही है, और इन्होंने अपने जीवन काल में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किया